हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो अब जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जाएंगे वो कुछ इस तरह से है कि हमें यूज़र से इनपुट वैल्यूज़ लेनी है और उनके ऊपर तीन फंक्शंस अप्लाई करने हैं। मतलब तीन थ्रेड्स होंगे, वो उस एरे पे काम करेंगे जो यूज़र इनपुट होगा। पहला थ्रेड जो है वो उसको एक्सेस करेगा और उसका मिनिमम एवरेज फाइंड करेगा। दूसरा थ्रेड जो है उस एरो को एक्सेस करेगा और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेगा। इसी तरह से तीसरा थ्रेड उसको एक्सेस करेगा और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेगा। तो सिंपल सा कोड है, थोड़ा सा लेंथी होगा, बस उसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर दी। अब मुझे एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हर थ्रेड एक स्ट्रक्चर को एक्सेस करे, वैल्यू पासिंग के लिए आसानी होती है। और हर स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें सेव होंगी। एक मेरे पास होगा काउंट, के मतलब कितने नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स हैं, मतलब कितनी उसकी लेंथ है, कितना साइज़ है उस एरे का। उसके बाद मुझे उस एरे को इसके अंदर सेव कराना है, जो भी मेरा एरे होगा जो यूज़र इनपुट देगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ होगी रिज़ल्ट। ठीक है, रिज़ल्ट के लिए मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एवरेज जो है वो पॉइंट्स में आ सकता है, तो डबल या फ्लोट दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। तो ये मेरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब सीधा आगे पहले मेन मेथड डिज़ाइन करते हैं। मेन मेथड में मैंने लिख दिया कि ये आर्गूमेंट्स आएंगे और ये उनकी वैल्यूज़ होंगी। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पहले थ्रेड क्रिएट करना है। तो थ्रेड मेरे पास कितने होंगे, तीन थ्रेड्स होंगे, तो मैं तीन लिख देता हूँ। मेरे पास तीन थ्रेड्स इनिशियलाइज हो गए। उसके बाद मेरे पास स्ट्रक्चर्स मेरे पास कितने होंगे, उसका भी सिंपल सा लॉजिक है। तीन स्ट्रक्चर्स होंगे क्योंकि हर थ्रेड के लिए एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो जैसे ज़ीरो थ्रेड पास होगा तो ज़ीरो स्ट्रक्चर पास होगा। ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं पहले काउंट निकाल लूँगा। तो काउंट मेरे पास कैसे निकलेगा, आर्गूमेंट्स कितने, ARGC -1। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है क्योंकि वो एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा काउंट करता है। जिस कंपाइलर जो फाइल को रन करता है, कमांड लाइन में जो लाइन रन होती है, जैसे ./question1 जैसे एक फ़ाइल है, तो ./question1 को भी वो एक आर्गूमेंट समझेगा, तो वो भी काउंट होता है। तो इस वजह से -1 करते हैं हम। ठीक है, तो मेरे पास काउंट आ गया। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे पहले एक एरे इनिशियलाइज़ करना है नंबर्स नाम का। ठीक है, क्योंकि मैं एक डायनामिक एरे इनिशियलाइज़ करूँगा और उसको फिर पास करूँगा एक और डायनामिक एरे में जो स्ट्रक्ट के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इंट स्टार, और मैं लिख देता हूँ मैलक और काउंट मल्टीप्लाई बाय साइज़ ऑफ इंट। ठीक है, इस तरह से मेरा एरे इनिशियलाइज हो जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले वैल्यूज़ एक्सेस करके इस एरे में सेव करनी है। तो मैं बस एक लूप लगाऊंगा सिंपल सा, एंड आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 3 नहीं सॉरी काउंट, आई इज़ लेस देन काउंट आई प्लस प्लस। ये उन आर्गूमेंट्स को एक्सेस करेगा और नंबर्स आई में सेव करा देगा। नंबर्स आई इज़ इक्वल्स टू, और उसके बाद ATOI और ARGB I+1। ठीक है, I+1 क्यों किया कि मैंने पहले क्या बताया, ज़ीरोथ इंडेक्स से नहीं, फर्स्ट इंडेक्स से शुरू होता है। क्योंकि ज़ीरोथ इंडेक्स पे उस फाइल का नाम है जो रन हो रही है, उस कंपाइल्ड फाइल का नाम है जो रन हो रही है, ऑब्जेक्ट फाइल। तो इसलिए ठीक है, अब ये हो गया मेरे पास, नंबर्स में सेव हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब थ्रेड डेटा के अंदर जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वैल्यूज़ सेव करा दूँगा सारी। इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन 3, A++, क्योंकि मेरे पास तीन वो हैं। अब क्या करूँगा, मैं पहले थ्रेड डेटा के आई के काउंट को एक्सेस करूँगा। सबका काउंट सेम होगा तो काउंट भी वही रहेगा। इसी तरह से थ्रेड डेटा के आई के नंबर्स को एक्सेस करूँगा जो सबके पास सेम ही वैल्यूज़ हैं एरे में, क्योंकि हर थ्रेड सेम ही एरे पे काम करेगा, कोई नया एरे तो प्रोड्यूस होगा नहीं इसमें। तो सेम ही एरे पे काम करेगा, तो सेम ही हर थ्रेड हर स्ट्रक्चर के अंदर सेम ही एरे जाएगा, सेम काउंट जाएगा। रिज़ल्ट में इशू होगा क्योंकि हर थ्रेड एक अलग रिज़ल्ट सेव कराएगा, तो इस वजह से मैंने तीन स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं। अब कुछ भी नहीं करना, थ्रेड क्रिएट करेंगे हम और उसके अंदर हम एड्रेस पास कराएंगे अपने थ्रेड का। थ्रेड आई चला जाएगा, ज़ीरो जाएगा सॉरी। थ्रेड ज़ीरो जो है वो एवरेज पे काम करेगा, तो मैं एवरेज का फंक्शन पास करा दूँगा। और उसके बाद मैं थ्रेड पास कराने के बाद मैं अपने स्ट्रक्चर को भी पास करूँगा, मैं क्या वैल्यू पास करा रहा हूँ। तो थ्रेड डेटा ज़ीरो थ्रेड स्ट्रक्चर भी पास हो जाएगा। सही है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं नीचे। ठीक है, इसके अंदर बस ये चेंज करना है कि हर थ्रेड के साथ उसका अपना स्ट्रक्चर जाएगा। तो थ्रेड 1 के साथ स्ट्रक्चर 1 जाएगा, थ्रेड 2 के साथ स्ट्रक्चर 2, थ्रेड 0 के साथ स्ट्रक्चर 0, और फंक्शंस भी सबके चेंज होंगे। इसका मिन है, इसका मैक्स है। ठीक है, बस ये चीज़ करनी थी, जॉइनिंग बाद में करेंगे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे सिंपल
एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर। क्यों टेम्पोररी स्ट्रक्चर क्रिएट करने का मकसद ये है कि अगर उसने ज़ीरो स्ट्रक्चर को पास किया तो वो कोई ग्लोबल स्ट्रक्चर नहीं है, तो वो एक फंक्शन में जाएगा, फिर फंक्शन से मैं उसे किसी और वेरिएबल में स्टोर करा के यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको किसी और स्ट्रक्चर में सेव करा लूँगा टेम्पोररी तौर पे, और फिर मैं क्या करूँगा, थ्रेड डेटा और यहाँ पे आर्गुमेंट लिख दूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा। सही है, ठीक है। तो नीचे आते हैं, इस लाइन को एक सेकंड कॉपी कर देते हैं हर जगह पे, या नहीं बल्कि छोड़ें, बाद में कर लेंगे। अच्छा, इधर मैंने एक छोटी सी गलती की है, स्टार को यहाँ लिखना। सही है, अब ये मेरे पास हो गया। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, एक फंक्शन बनाना है जिसमें एवरेज काउंट होगा। तो मैं क्या करूँगा, फॉर आई इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है, आई इज़ लेस देन डेटा का काउंट। सही है, डेटा का काउंट, तो मतलब उसके काउंट तक चलेगा आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ इंट सम। ठीक है, तो सम इज़ इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम की वैल्यू पहले 0 लिख देते हैं। सही है, बस ये सम प्लस आई कर देगा। उसके बाद इसको इससे सेव कराना है, तो डेटा के रिज़ल्ट में, ठीक है, ये सेव हो जाएगा। तो डेटा रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू, और मैं इसको सेव करा दूंगा किस तरह से, सम डिवाइडेड बाय काउंट। सही है, यहाँ पे अच्छा सम डिवाइडेड बाय काउंट हो गया, और डेटा काउंट होगा, सॉरी डेटा के पास है ना काउंट, तो ये मेरे पास डेटा के रिज़ल्ट में सेव हो जाएगा। इसी को बस कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे सारे फंक्शंस में, क्योंकि सेम ही लॉजिक रहेगा तकरीबन। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना दूँगा मिन के नाम से, और इसको मैं बोलूँगा कि तुमने डेटा आई, मतलब उसके ith इंडेक्स पे जाके, सही है, और सॉरी डेटा डॉट नंबर, डेटा नंबर्स 0 को एक्सेस करना है, मतलब मैं 0th इंडेक्स की जो वैल्यू है उसको मिन में डाल दूँगा, और फिर उसी से मिनिमम निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। बस इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा एक इफ़ की कंडीशन कि इफ़ डेटा, इफ़ मिन इज़ ग्रेटर देन डेटा नंबर्स आई, तो उसको स्वैप कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, बस मतलब मेन के अंदर वो वैल्यू सेव हो जाएगी। तो मेन इज़ इक्वल्स टू डेटा, सॉरी मैंने स्वैप बोल दिया, नंबर्स आई। ठीक है, बस ये लॉजिक था। इसी को कॉपी करते हैं, और एक सेकंड, डेटा रिज़ल्ट के अंदर सिर्फ मेन की वैल्यू सेव हो जाएगी, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सही है, ठीक है, और यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ मैक्स से, और यहाँ पे भी मुझे सिंबल लेस देन का लगाना पड़ेगा, मैक्स। ठीक है, इसका तो लॉजिक आपको पता है कि मिन मैक्स कैसे फाइंड होता है। बस सिंपल सा कोड था, ये सब करना है। एंड में पी थ्रेड ज्वाइन की कॉल लगा दीजिएगा, और कुछ नहीं है बस। तो ये लॉजिक होता है, इस तरह से हम मतलब स्ट्रक्चर में वैल्यूज़ ले लेते हैं। ज़्यादा इजी अप्रोच यही होती है कि आप क्या करें, आप स्ट्रक्चर्स यूज़ कर लें, कि इससे ज़्यादा इतना मसला भी नहीं होता, ना सिंटेक्स के इश्यूज़ आते हैं और ना कोई लॉजिकल मसला होता है। तो स्ट्रक्चर्स यूज़ करें, और उसके अंदर ही जो आपने पैरामीटर्स रखने हैं, अगर कोई ग्लोबली इनिशियलाइज वेरिएबल नहीं है तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करें। जैसे कि एरे है, वो ग्लोबल नहीं होगा, वो मेन के फंक्शन में ही रहेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने एरे को एक स्ट्रक्चर में पास कर दिया। और जिस तरह से पिछली वीडियो में जो ए बी सी 3 मेरे पास एरेज थे वो ग्लोबल थे, तो ग्लोबल थे, तो इसके लिए मैंने उनको स्ट्रक्चर में पास नहीं किया। तो स्ट्रक्चर्स को यूज़ करने की अप्रोच बहुत अच्छी रहती है, और इस तरह से हम स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं और थ्रेड्स पे काम करते हैं। तो देख लिया आपने कि मैंने थ्रेड यूज़ किया, और थ्रेड के थ्रू मैंने इनको किया। अच्छा, बात ये कि मैंने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं किया, तो थोड़ा सा इशू आ रहा था रिकॉर्डिंग का, इस वजह से। बाकी इसमें कोई मसला नहीं है, कोड बिल्कुल सही है। आप इसको अपने कंपाइलर पे लिख के, और यूबंटू में या वहाँ पे लिख के, और फिर कमांड लाइन पे रन करेंगे तो ये बिल्कुल सही रन होगा। ठीक है, थैंक यू।